नमस्कार जी। थोड़ा सा कार्बन के बारे में समझेंगे हम। ठीक है जी। जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s2 2s2 2p2। ठीक है, इस वजह से इसकी आउटमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। वन एस टू 2s2 और 2p2। तो आउटमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना देता है। इसमें क्या है कि हमारे पास है मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इस तरह से चलते हैं। मिथ का मतलब है सिंगल कार्बन, ईथ का मतलब है 2, प्रॉप का मतलब 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6 और हेप्ट 7। ठीक है, अब इसमें एक हमारे पास है एल्केन, फिर है एल्कीन और फिर है एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। एन की जगह वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो वहां से फॉर्मूले बनते जाते हैं। जैसे कि मीथेन, अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे आपको एन की जगह 1 पुट करना है, तो 2 + 2 4, तो CH4 हो गया मीथेन। अगर हम बात करें इथेन की, इथेन, तो C2 और 2 बनेंगे 4 और 2 6। प्रोपेन, अगर हम प्रोपेन की बात करेंगे तो प्रोपेन में C3 और 6 और 2 8। ब्यूटेन, ब्यूटेन की करेंगे तो C4 और यहाँ पे आप 4 भरेंगे तो 8 + 2 यानी कि 10। ऐसे पेंटेन, तो पेंटेन हुआ C5H12। हेक्सेन, हेक्सेन हो गया C6H14। हेप्टेन, हेप्टेन हुआ C7 और H16। तो इस तरह से आपके पास ये एल्केन के लिए फॉर्मूले आते जाएंगे। अब एल्कीन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें फर्स्ट नहीं होगा, तो इथीन से स्टार्ट करेंगे। इथीन, ईन वर्ड लगाएंगे, ईन, इथीन। तो इथीन होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा C2H4। प्रोपीन, C3H6। ब्यूटीन, तो ब्यूटेन का C4H8। इसी तरह से आगे, जैसे पेंटीन, तो पेंटीन का C5H10। अब जैसे एल्काइन हो जाएगा तो इथाइन, इथाइन के लिए C2H2। अगर हम प्रोपाइन बोलेंगे, प्रोपाइन, तो प्रोपाइन का C3 और यहाँ पे अगर आप 3 भरेंगे 6 - 2 यानी कि 4। तो इस तरह से प्रोपाइन आ जाएगा, और बाकी भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। अब मेन जो कंसेप्ट इसमें है कि जब हम एल्केन की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ब्यूटेन की बात करते हैं, ब्यूटेन, तो ब्यूट से पता चला 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की चेन बना देते हैं। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3
और ये 4, हर कार्बन के 4 बॉन्ड। अब यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन लगा देते हैं हर जगह पे, ठीक है, तो ये हो गया ब्यूटेन। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए C4H10। अब ऐसे मैं बात करूं ब्यूटीन या किसी और, जैसे मान लो कि प्रोपीन, जैसे प्रोपीन। अब जब प्रोपीन बोला तो सबसे पहली बात है 3 कार्बन की चेन है, लेकिन इन वर्ड की वजह से कहीं पे डबल बॉन्ड। ओके, अब फिर से 4 बॉन्ड करिए कंप्लीट, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और इस कार्बन पे 1 और 4, इस कार्बन पे 1 है, 2 3 4। अब यहाँ पे आ जाएगी हाइड्रोजन। तो इस वजह से प्रोपीन का फॉर्मूला क्या हो गया जी, C3 1 2 3 4 5 6, C3H6। अगर मैं बात करूं जैसे इथाइन की बात कर रहा हूँ मैं, या प्रोपाइन की बात कर दें, जैसे प्रोपाइन, अगर हम प्रोपाइन की बात करें तो प्रोप की वजह से 3 कार्बन, लेकिन आइन की वजह से एक जगह ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे अब इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना तो एक ही चाहिए, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, 1 2 3 और 4 पूरे हो गए, इसमें 1 है तो इसमें 3 और आएंगे। इसका मतलब है कि इसमें कितने हाइड्रोजन आपके पास आ गए, 4। इसलिए फॉर्मूला बन गया C3H4। ठीक है, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एल्केन का सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास थे, जैसे कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इक्वल टू, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, 2n²। ओके, 2n²। जैसे कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट हो, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो आप n की जगह 1 पुट कर दो तो 2 आ गया। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है चौथे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, K L M N ऐसे चलते हैं। तो अगर फोर्थ स्टेट में आपसे पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ ऑर्बिट, तो आप उसमें n की, यानी कि n की जगह 4 पुट कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया, 32। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, भूपर्वटी में खनिजों के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित है। ठीक है, यानी कि अर्थ पे कितने परसेंट कार्बन है, तो इसका मतलब 0.02%। ठीक है, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में पूछें कार्बन डाइऑक्साइड तो कितनी है, 0.03%। और कार्बन के जो अपरूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं, वो हैं हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है, कार्बन के अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल का सूत्र क्या है। तो शराब का सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला फॉर इथेनॉल तो C2H5OH। एस्टिक एसिड का सूत्र क्या है, तो CH3COOH, सेट का बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, तो CHCl3। मीथेन का सूत्र क्या है, CH4। ब्यूटेन का C4H10। प्रोपेन का सूत्र क्या है, C3H8। और कार्बन की सह संयोजकता कोवैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी है, तो 4। CNG का मुख्य घटक क्या है, CH4। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, CH4। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए। धन्यवाद।